प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो इम्तिहान के अंदर बार बार आता है, हम उसकी तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करते हैं। योर हेयर ग्रो at the rate of 1 millimeter per day. Find the growth rate in nanometer per second. अब सबसे पहले बात हम करते हैं ग्रोथ रेट की बात करता है। अरे बच्चों, जब भी रेट की बात करें आपने फौरन समझ जाना है कि उसके नीचे यानी कि उस रकम को हमने तकसीम करना होगा किसके ऊपर, काम के ऊपर। इसी तरह से रेट की मिसालें हम और भी बहुत सारी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द करंट। इसमें देखिए रेट की बात करेगा तो मैं कह रहा हूं कि जब भी रेट की बात करेगा तो उसको हम किसके ऊपर तकसीम करेंगे, टाइम के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात हमने कर ली। हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये तो मैं किसकी एग्जांपल दे रहा हूं, जब भी बात करेंगे रेट की तो वो वाली रकम, वो वाली जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, किस चीज के ऊपर डिवाइड हो रही होगी, टाइम के ऊपर। इसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट की जब हम बात करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट को भी हम हीट ऑफ फ्लो, हीट को हम वहां पर चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्यों से शो करते हैं, तो ये एग्जांपल बन जाती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो बात मैंने रेट की समझाने की क्या की है, कोशिश की। एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि 1 मिलीमीटर पर डे पहले से मौजूद है रेट, और हमने उसको आंसर बताना है उसका ग्रोथ रेट का किसके अंदर, इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। हेयर ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे उसने पहले से दिया हुआ है, और हमने हेयर ग्रोथ रेट को नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर क्या करना है, मालूम करना है। तो अब चलिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ऊपर मिलीमीटर है, नीचे डे है। याद रखिएगा ऊपर को हमने किस में तब्दील करना है, नैनोमीटर में, और नीचे वाले डे को हमने किस में तब्दील करना है, सेकंड में। तो आंसर बन जाएगा नैनोमीटर पर सेकंड। अब पहले डे को हम लोग जो है ना सॉल्व करते हैं, तो 1 डे के अंदर तो होते हैं 24 घंटे। कोशिश करें पहले हमने इसके 24 के 1 घंटे के अंदर मिनट होते हैं, तो हमने 24 घंटे के मिनट बनाने की क्या की है, कोशिश की। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मिनट में तब्दील हो गया, लेकिन मिनट को तो हमने किस में तब्दील करना है बच्चों, सेकंड के अंदर तब्दील करना है। इसलिए हम 1440 को फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के साथ, ताकि हमारे डेज के अंदर कितने सेकंड है वो निकलना है। तो एक दिन के अंदर जो सेकंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। इसी इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज को क्या कर देना है, पुट कर देना है। मिलीमीटर डिवाइडेड बाय डे, मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 10 रेज़ टू पावर -3 के, और एक दिन के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, 86,400। जब हम एक को तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे 86,400 के ऊपर, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1.157
10 रेज़ टू पावर -5। ये कैलकुलेटर से करेंगे तो उसमें ऐसे आएगा। अब ये दूसरा -3 कहां से आया? ये तो मिलीमीटर से आ गया, तो -3 और -5 मिलकर कितना हो गया? -8। अब हमने तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आंसर निकालना था किसके अंदर? नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। तो लिहाजा क्या करें, एक डेसिमल पॉइंट को हम बैक ले जाए। याद रखिएगा, एक डेसिमल पॉइंट को जब हम रिवर्स की तरफ ले जाते हैं तो याद रख लें बच्चों, पावर माइनस की ऐड होती है। -1, -2, -3, -4 बैकवर्ड, रिवर्स की तरफ हम डेसिमल पॉइंट को जब पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो पावर माइनस की आती जाएगी। एक हिस्सा बैकवर्ड ले जाएंगे, एक हिस्सा में बैकवर्ड इसको लेकर गया तो एक का इजाफा मैं कर देता हूं। चलिए मैं ग्राफ में, तो कितना हो जाएगा? 11.57 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों नैनो तो किसके इक्वल होता है? नैनो तो 10 रेज़ टू पावर -9 के इक्वल होता है। लिहाजा इसकी जगह पर हम ये नैनो की संख्या लिख देंगे। तो ये हमारा ग्रोथ रेट 1 डे का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। हाउ डू दी प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी आता है और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आते हैं। इस चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल एज ए शॉर्ट भी आते हैं और एज ए न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है दोनों के अंदर है, छोटे छोटे से हैं इसलिए 2 नंबर का शॉर्ट भी आ सकता है और एज ए न्यूमेरिकल भी ये आ सकता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। हाउ डू दी प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर? हमारे पास 3 होते हैं प्रीफिक्सेस, यहां पर उसने 3 दिए हैं। माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6 होता है, नैनो 10 रेज़ टू पावर -9 और पिको 10 रेज़ टू पावर -12 के इक्वल होता है। अब पिको को हमने किस तरीके से रिलेट किया? इन तमाम को आसान तरीका है कि इसको 1000 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते रहें, इनका आपस में रिलेशन बनता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ से 1000 के साथ, ठीक है ना? 1000 के साथ दोनों तरफ से ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 1000 जो पिको है बराबर आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। सॉरी प्लस में आएगा, +3 में आएगा। तो 1000 जो पिको है बराबर है -12 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगी? इसकी पावर -12। चले मैं एक और लाइन का इजाफा कर देता हूं तो 12 में से 3 चला जाएगा। जब 12 में से 3 चला जाएगा तो ये बन जाएगा -9। अब 1000 पिको 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -9 और ये फिर किसके इक्वल होता है? सबको पता है, मैं ऊपर भी पहले से लिख चुका हूं कि नैनो किसके इक्वल होता है? ये बन जाएगा 1 नैनो। तो हम कह सकते हैं कि 1000 जो हमारे पास क्या है? पिको है, वो किसके इक्वल आ गया? 1 नैनो। इसी तरह से इसको दोनों तरफ से आप लोग क्या करते हैं? 1000 के साथ मल्टीप्लाइड करते जाएं।
आसानी के साथ क्या आ जाएगा, जो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 1000 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आंसर इसका खुद ब खुद निकल आएगा। हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब दोबारा 9 में से 3 चला जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहता, -9 और +3 -9 में से 3 चला जाए तो आंसर सबको पता है, 9 में से 3 गया तो बाकी क्या बचा, -6। तो -6 तो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, -6 इक्वल होता है -6। सबको पता है ये किसके इक्वल होता है, माइक्रो के इक्वल। तो 1009 बराबर आ गया किसके, 1 माइक्रो। अब इसको अगर माइक्रो में तब्दील करना चाहते हैं तो इसको 2 दफा 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, आसान बन जाएगा। इसको 1 दफा 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, दोबारा भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1000 के साथ, तो क्या बन जाएगा, इसको भी दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा, ये इसके साथ 6 0 लगा, 3 सिफर ये होगी, 3 और लगानी पड़ेगी यहां पर, ये बन जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो इसके साथ कितनी 0 लगा देंगे आप लोग, 6, ये बन जाएगा पिको। और इसको बराबर लिख देंगे, 12 में से किसको माइनस करेंगे, मैं इसको पहले a की पावर के ऊपर लिखना जा रहा हूं, 6 -12। इसके साथ कितने 0 लगाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, पिको बन जाएगा। और हम लिख देंगे 10 raised to power -6 के। सबको पता है -6 किसके इक्वल आता है, माइक्रो के बराबर है। पहले इसके साथ 6 सिफर लगा देंगे, 1 2 3 ये 4 5 और ये 6, पिको बन जाएगा और बराबर आ जाएगा ये किसके, माइक्रो के। यानी 10 लाख पिको बराबर आएगा 1 माइक्रो के, 10 लाख पिको बराबर किसके आएगा, 1 माइक्रो के। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमने नैनो, पिको और माइक्रो प्रीफिक्सेस को आपस में किस तरीके से क्या करना है, रिलेट करना है। पहला आसान तरीका क्या है कि तमाम को 1000 के साथ क्या करते जाएं आप लोग, मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो फिर पिको, नैनो और माइक्रो आपस में उनका क्या बनता जाएगा, रिलेशन उनका बनता जाएगा। कल 10 क्योंकि हम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर उसमें से एमसीक्यूज हैं, छोटे छोटे शॉर्ट हैं, वो भी करेंगे, लेकिन जो बहुत ज्यादा पेपर में आने वाले क्वेश्चन है हम वो कर रहे हैं। एक चॉकलेट का रैपर है, इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, यानी लेंथ और ब्रेड्थ एक चॉकलेट के रैपर की दे दी गई। उसका एरिया मालूम करना है, लेंथ 6.7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ उसकी 5.4 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकालें। तो एरिया निकालने के लिए हमारा पास फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो एरिया को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ हमारी 6.7 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 5.4। इसको क्या करते हैं, आसानी के साथ ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका आंसर आएगा वो लिख दें। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6.7 5.4, इसको मल्टीप्लाई
4 को 7 के साथ 28, 28 का कितना आ जाएगा 2, 4 6 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। 7 को 5 के साथ, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 35, 35 का आ जाएगा 5, 3 हासिल, 5 को 6 के साथ 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा ये 32। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका 8 आ जाएगा, 6 और 5 आ जाएगा 11। उसके बाद 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, 4 और 1 आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इसका 36 है। 28 का 8 2 और उसमें से 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। और उसके बाद 8 हो गया और 5 7 35, 35 का 5 और कितना बचेगा 3 बचेगा 5, हाँ जी 6 को 30, 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33। और जहां पर हमारी तो आसानी के साथ ये 7 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 36। देखें मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल, एक डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है एक डिजिट के बाद, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम उस डेसिमल पॉइंट को 2 कर लेंगे, जमा कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब डेसिमल पॉइंट 2 हिस्सों के बाद है, यहाँ देखिए एक हिस्से के बाद है, यहाँ डेसिमल पॉइंट एक हिस्से के बाद है, एक और एक को क्या करेंगे जमा, जमा करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और इसका यूनिट बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक हम अगर देखें तो ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। टोटल फाइनल आंसर हम कितने के बाद निकालेंगे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर के बाद निकाल, बाकी को एलिमिनेट कर देंगे, हम लोग खत्म कर देंगे। क्यों 2 के बाद? क्योंकि रूल है सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लिहाजा हम वो वाला आंसर निकालेंगे जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम। अब रूल यही होता है, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम आंसर 2 के बाद निकालेंगे, दोनों में से देखेंगे। अगर इसमें 3 होते तो फिर हम 3 के बाद निकालते, तो लिहाजा आंसर इसका 36 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा स्क्वायर। ये हमारे पास उसका